बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुट चुकी हैं। बिहार में चुनाव प्रचार भी जोरों से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 100% स्ट्राइक रेट हासिल करना होगा। हमने चर्चा की है कि हम झूठे आख्यान से कैसे बचेंगे और केवल विकास के आख्यान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत किया जाए। मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% स्ट्राइक रेट रहे। फिगर क्या हो सकता है? काफी चीजों पे चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में कैसे कैंपेन का स्वरूप और बिना किसी दूसरे के फॉल्स नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर चलना है। 2024 में हम लोगों ने देखा कई अलग अलग विषयों को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया गया, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए ने अपने सभी 5 सहयोगियों का सम्मान किया है और बातचीत पूरी की है। सभी 243 उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हैं। भाई एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने 5 एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहां जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहा है। चिराग पासवान ने 1990 के दशक को लेकर आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1990 के दशक में बिहार की स्थिति कोई छिपी हुई बात नहीं है। हत्या, अपहरण, लूट और डकैती चरम पर थी। बिहार के बारे में एक ऐसी धारणा बन गई थी जिससे लोगों को बिहार में निवेश करने से रोक दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस तरीके से 90 के दशक में बिहार की परिस्थितियां थी, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती सब चरम सीमा पर था। किस तरीके से उद्योगों को यहाँ आने से रोका गया, किस तरीके से एक ऐसा बिहार का परसेप्शन बना दिया गया जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ तो दिया। एक तरफ जो बिहार के लोग थे, जो सक्षम लोग थे, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पलायन अगर कभी बिहार से हुआ तो वो 90 के उसी दशक में था जब जंगल राज बिहार में कायम था। ये बात हकीकत है। जिस तरीके से राजद, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया और पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए, और ख़ास तौर पे तीसरी बार जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, मेरे प्रधानमंत्री, उन्होंने 10-11 बार बिहार वो आ चुके हैं पिछले 1 साल में। लाखों करोड़ों की योजनाओं को ना सिर्फ समर्पित किया है बल्कि उसका शिलान्यास करके, उसका उद्घाटन करके बिहार और बिहारियों को समर्पित करने का कार्य किया। ये अपने में दर्शाता है कि दोनों गठबंधन की सोच में कितना फर्क है। एक गठबंधन जो अपराध को बढ़ावा देने का कार्य करता है, अपराध को संरक्षण देने का कार्य करता है महागठबंधन, और दूसरी तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जिसका मंत्र सिर्फ और सिर्फ विकास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।